कहते हैं कि कैसे कैसे पापों का, बोले जो जीवन भर किसी ने कोई कैसा सुकृत किया भी नहीं, ऐसे प्राणी भी अगर एक बार भगवान के इस पावन कथा का श्रवण कर लेता है तो उसको भगवान की यह पावन कथा श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। तो ये शौनक आदि ऋषि जो है हमारा आपका प्रतिनिधित्व करते, क्योंकि हम और आप कलयुगी मानव जो है इतने चतुर हो गए हैं, जब तक हम लोग कोई सबूत न मिल जाए बिना सबूत के हम विश्वास नहीं करते जल्दी से। क्या भैया ऐसा क्या है? अगर सही में ऐसा कभी ऐसा आप कह रहे हैं तो कभी कैसा किसी ऐसे पापी का उद्धार हुआ है जिसने जीवन भर पापाचार दुराचार भ्रष्टाचार किया हो और भगवान की कथा सुनने मात्र से उसको मुक्ति मिल गई हो? माताओं आप सब भी बैठ जाओ, पंडाल बढ़िया बना है। आज की रात्रि शिवरात्रि है, आज की रात्रि जागरण का विधान है, लेकिन हम लोग थोड़ी देर में कथा विराम कर देंगे, जगाएंगे नहीं, आप लोग डरो मत। तो कहते हैं कि जो मानव जीवन भर पाप में संलिप्त प्रलिप्त है, ऐसे पापियों का भी उद्धार हो जाता है केवल शिव पुराण के कथा श्रवण मात्र से। तो हम सबका प्रतिनिधित्व करते हुए शौनक आदि ने कहा कि प्रभु अगर ऐसा है तो कोई ऐसी घटना बताओ हम सुने कि कैसे कैसे लोगों का उद्धार हुआ। तो तुरंत एक कथा सुनाई। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः देवराज इति ख्यातो विश्वस्तो जनवंचकः। बोले एक किरात नगर नाम का एक नगर था। कौन सा? इस नगर का नाम क्या है? यहाँ का नाम क्या है? लाल डंगाल। जैसे लाल डंगाल इस गांव का नाम है, वैसे किरात नगर नाम का गांव था। उस किरात नगर नाम के गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम था देवराज। लेकिन यहाँ कहते हैं कि ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बलो, ब्राह्मण को और कुछ कहो लेकिन ज्ञान दुर्बल जो है वो बहुत ही निकृष्ट श्रेणी का माना जाए तो वो अतिशयोक्ति नहीं हुई, क्योंकि धन से शरीर से और अन्य चीजों से दुर्बल हो जाना बड़ी बात नहीं है। ऐसे हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन ज्ञान दुर्बल ब्राह्मण को नहीं होना चाहिए। तो किरात नगर में जो ब्राह्मण था देवराज, वो ज्ञान दुर्बल था। घर में हर प्रकार की संपदा से संपन्न था, विवाह हुआ था सुंदर कन्या से, माता पिता भी घर में थे, घर में हर प्रकार की संपन्नता थी। लेकिन उसके पास कोई विद्या अध्ययन नहीं था, धर्मादि कार्यों से बहुत दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं था, अधर्म में प्रलिप्त था, लोगों को ठगता, चोरी करता, जुआ खेलता, अधर्म के मार्ग में लगा रहता है। एक बार वह ब्राह्मण एक बार किसी सरोवर में स्नान करने के लिए गया और सरोवर में एक शोभावती नाम की एक वैश्या थी, वो स्नान कर रही थी, जल क्रीड़ा कर रही थी। तो उसको देखकर वो विमोहित हुआ और उसी को अपना लिया, उसके साथ रहने लगा। घर में माता पिता थे, माता पिता से मार पीट कर धन छीन कर लाता और उस वैश्या को प्रदान कर दिया करता। माता पिता अगर विरोध करते तो प्रताड़ित करता। एक दिन ऐसा हुआ कि माता पिता को, पत्नी को मार कर उसका जो सारा धन था लाकर उस वैश्या को दे दिया और उसी के साथ विवाह कर लिया। सदा देवराज उस शोभावती के साथ रहने लगा, मांस मदिरा का सेवन करने लगा, लोगों का जूठन खाने लगा, इस प्रकार से क्रूर कृत्य करने लगा। लेकिन भाग्यवशात एक दिन क्या होता है, वह ब्राह्मण एक दिन घूमते घूमते तीर्थराज प्रयाग
में प्रवेश करता है और तीर्थराज प्रयाग में वह क्या देखता है कि एक शिव मंदिर है। और शिव मंदिर में जैसे आज यहाँ हम लोग जागरण कर रहे हैं, पूजन पाठ हो रहा है, पूजन आदि हो रहा था, वो ब्राह्मण राज जो है वहां पहुंचा। बहुत ही ज्यादा श्रमित होने के कारण, थकित होने के कारण बैठ गया, लेकिन इतनी थकान थी कि उसको बहुत ही ज्यादा बुखार आ गया और ज्वर की पीड़ा से उसी मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया। रात्रि के समय शिवार्चन हो रहा था, शिव जी की पूजा हो रही थी और वह ब्राह्मण रात भर भगवान के उस पूजन को देखता रहा, निहारता रहा। शरीर थर 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 कांप रहा है, लेकिन वह भगवान के उस पूजन को देखता रहा। और पास में ही भगवान के मंदिर के सामने भगवान के दरबार में विप्र देवता शिव की कथा सुना रहे थे, उस कथा को सुनता रहा। वहां पड़े पड़े देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से भगवान की उस कथा के ऊपर दृष्टि गई। वह कथा सुनता रहा। भगवान की कथा सुनते सुनते इतने तदाकारता से कथा सुना। जीवन में कोई ऐसा एक भी सुकृत नहीं था जिसके बल पर उसको कोई परम गति हो, लेकिन एक सुकृत क्या था, एक रात्रि केवल भगवान की कथा। अभी मैं कह रहा था कि आप कथा में बैठो तन से नहीं, मन से। जीवन में कभी कोई सुकृत नहीं किया, लेकिन एक रात्रि उन्होंने बड़ी तदाकारता से भगवान की कथा का श्रवण किया, भगवान के पूजन का दर्शन किया। भगवान की कथा सुनते सुनते उस देवराज नामक ब्राह्मण का शरीर छूट गया, उसकी मृत्यु हुई और यमराज, यम के दूत उसको पकड़ कर ले गए। और जैसे ही यमपुरी की ओर ले जाने लगे तो तुरंत शिव के गण वहां पर आए और उन यमदूतों को मार मार कर भगाने लगे और उस देवराज ब्राह्मण को वहां से छीन कर ले जाने लगे। लोगों ने कहा, ये क्या कर रहे हो, ये तो इतना बड़ा पापी, अनाचारी, दुराचारी है, इसको यहाँ से कैसे लेके जा सकते हो? इसका तो स्थान रौरवादी नरकों में है। ये इतना बड़ा पापाचारी, इसने अपने पिता का वध किया, इसने अपनी माता का वध किया, इसने अपनी पत्नी का वध किया और न जाने ऐसे ऐसे पाप कर्म किया। ये तो आप वहां ले जाने योग्य है नहीं, लेकिन आप कैसे लेकर जा रहे हो? इतने में भगवान के नित्य पार्षद जो है, शिव के पार्षद, वो आए और उन दूतों ने, उन यमदूतों से उस देवराज ब्राह्मण को वहां से छुड़ा कर ले आए। क्यों? बोले जीवन में इसने कोई सुकृत भले नहीं किया, लेकिन एक बार देवराज समामोच्च विमाने परमाद्भुते उपवेश्य यदा दूता कैलासं गतमोत्सुकाः। जीवन में एक बार ही भगवान का उसने गुणगान किया, उस गुणगान के प्रभाव से। क्योंकि भगवान शिव का नाम क्या पता है? आशुतोष। शिव का एक नाम है आशुतोष, और आशुतोष शब्द का अर्थ होता है आशु शीघ्रम तुष्यति, यह सा आशुतोष, जो तुरंत प्रसन्न हो जाए। भगवान भोलेनाथ इतने करुणा वरुणालय हैं, भगवान भोलेनाथ को बढ़िया से जाकर गंगा जी से जल लाकर चढ़ा दो, भगवान एकदम प्रसन्न हो गए। और सुंदर से 56 भोग मेवा मिष्ठान लगा दो, भगवान उसमें भी प्रसन्न हो गए। भगवान के पास ले जाकर नहीं कुछ मिला तो भांग धतूरा तोड़ ताड़ के ले जाकर चढ़ा दो, उसमें भी प्रसन्न नहीं होता। चंदन चनोरी जो हुआ वो चढ़ा दो, उसमें खुश। और अगर कुछ नहीं मिला तो एक चोर की भांति, जैसे चोर न चोरी करने गया था, जब कहीं कुछ नहीं मिला, चोर को दिखा घंटा बाबा का, तो तोड़ने का, उतारने का साधन नहीं, तो बाबा के ऊपर चढ़कर ही घंटा तोड़ लिया, उसमें भी बाबा खुश। इतने करुणा वरुणालय। एक बार बाबा, एक बार कुछ इतने करुणा वरुणालय, आप सब ध्यान से सुनेंगे। एक बार कुछ भूतों का समूह, रोता बिलखता भूतों का समूह इधर उधर फटकार रहा था। भगवान शिव गुजर रहे थे उसी रास्ते से, क्योंकि इनका निवास प्रेतावासेषु घोरेषु
भगवान तो शमशान विहारी हैं, प्रेतों के बीच निवास करने वाले हैं। एक बार कुछ भूत बेताल रो रहे थे। भगवान ने कहा जी क्यों रोते हो? बोले बाबा क्या करें, अरे हम जहां जाते हैं ये बड़े बड़े तांत्रिकों को, ज्योतिषियों को बुला बुला कर बड़े बड़े मंत्रों को अभिमंत्रित करके घर में जो है टंगवा देते हैं, हमें रहने का कोई स्थान भी नहीं मिलता, कहां जाए? भोलेनाथ कहते चिंता क्यों करते हैं, आ जाओ मेरे पास आओ। मेरा जहां दुनिया के सारे दरवाजे जिसके लिए बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरा दरवाजा खुला है, आओ मेरे पास। इतने करुणा वरुणालय हैं शिव, और इतने करुणा वरुणालय शिव होने के बाद भी हम शिव से दूर रहे, तो हम सबसे कोई अभागी है क्या? बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, बिनु छल विश्व, बिनु छल विश्व नाथ पद ने हो, बिनु छल विश्व नाथ पद ने हो, राम भगत कर लक्षण भोग चढ़ाओ। भगवान भोलेनाथ ये नहीं कहते कि हमें मेवा मिष्ठान चढ़ाओ, अरे भाव पूर्वक एक बार जाकर मंदिर में महादेव 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 एक बार अगर कोई भाव से जाकर पुकार देता है तो कहते हैं कि महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम शंभूर्णी भवेत्। जैसे कोई शिव मंदिर में जाकर एक बार महादेव का उद्घोष कर देता है, भगवान उसको तुरंत मुक्ति प्रदान कर देते हैं। एक बार केवल महादेव कह देने मात्र से। कितने बार? एक बार। और अगर 2 बार उच्चारण कर देता है तो भगवान उसके ऊपर ऋणी हो जाते हैं कि भैया बोलो क्या चाहिए तुमको। और भगवान शिव इतने कृपालु हैं, फिर वो ये नहीं देखते कि हम इसको वरदान दे देंगे तो इसके बाद परिणाम क्या होगा। आप सबने कथा सुनी होगी वृकासुर की। वृकासुर नामक एक दैत्य था। भगवान शिव की कठिन तपस्या करी, खूब तपस्या, और तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा वरम ब्रूयात, वर मांगो। क्या वर मांगते हो? भगवान भोलेनाथ से कहा प्रभु मैं अमर हो जाऊं। कहा नाना भैया ये अमर अमर का वरदान हम नहीं देंगे। बोले तो? बोलिए अमरत्व के अलावे कुछ और मांग लो, वो दे देंगे। तो कहे कि यस्य यस्य करे शिश्री धास्य समृयतामति, मैं जिसके जिसके माथे पर हाथ रख दो वो जल के भस्म हो जाए। भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, जो ही राम से हाँ जाओ तथास्तु। ठीक है वरदान ले लिए। अब वरदान लेके जाने लगे तो अचानक अब कोई भी जैसे कोई सामान खरीदा, मान लो मोबाइल हमने खरीदा, तो मोबाइल लेने के बाद पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले देखते हैं कैमरा की क्वालिटी क्या है, सेल्फी लेते हैं कि नहीं भैया? है भैया लेते हैं कि नहीं? कैमरा की क्वालिटी क्या है, फिर वो देखते हैं कितना इंटरनल है और क्या क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वो इसका इंटरनल क्या है, इसका है ना, वो पहले देखते हैं। तो वृकासुर को भी लगा कि वरदान सच्चा है कि झूठा। भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, हो सके झूठे हाथ उठा दिए हो तथास्तु। तो कहा अब प्रैक्टिकल कैसे करें? तो देवर्षि नारद जी आ रहे थे। नारद जी आए तो तुरंत वृकासुर गया उधर, हे बाबा तनी रुका रुका। बोले क्या बात है बच्चा? बोले एक वरदान पहले है शंकर जी से, तनी इन्हें वो प्रैक्टिकल कर ले। भोजपुरी समझ में आती है ना आप लोगों को? हाँ हम ठहरे बनारसी राम।
तो कहा बाबा थोड़ा माथे पर हाथ रखना था। बोले क्यों? अभी भी शंकर जी ने वरदान दिया है कि जिसके माथे पर हाथ रख दे वो जल के भस्म हो जाए। कहा भैया कहेंगे अरे वरदान शिव का, प्रैक्टिकल हम पर, जाओ क्यों नहीं शंकर जी पर प्रैक्टिकल कर लो। कहा ये बात सही कहा आपने। तुरंत भगवान शिव की ओर गए और शिव जी की ओर गए। तब शिव जी ने कहा भैया अब वरदान तो दे दिया, अब क्या करने आ गए? बोले सरकार वो थोड़ा प्रैक्टिकल करना बाकी रह गया था। कहा हाय राम, मेरी लाठी और मेरा माथा। शंकर जी का अब तो वरदान दे दिया कि हम ही को भस्म न कर दे, इसलिए शंकर जी भागना शुरू कर दिए। भागना शुरू कर दिए और पीछे पीछे बृकासुर भागा। अब भागते 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 शंकर जी परेशान, इधर बृकासुर परेशान। अब भगवान शंकर मनी मन नारायण का स्मरण कर रहे हैं, प्रभु बचाइए। भगवान नारायण कहते हैं बड़ी आप जल्दी तथास्तु कर देते हैं, अब उठाइए हम तथास्तु करिए और लीजिए मजा। मनी मन भगवान ने कहा प्रभु अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई। मैंने जो दे दिया सो दे दिया, अब मैं नहीं दूंगा, अब की बार मेरी रक्षा कर दो। तो भगवान ने तुरंत कहा ठीक है, और नारायण ने तुरंत एक ब्रह्मचारी का रूप बनाया और ब्रह्मचारी का रूप बनाकर भगवान शिव आगे आगे और इधर बृकासुर पीछे पीछे भागते भागते जा रहे हैं। अचानक तुरंत बृकासुर के पिताजी का नाम लेकर तुरंत भगवान ने आवाज लगाई, ब्रह्मचारी वेश भगवान ने, शाकुने क्षणम तिष्ठ, हे शकुनी नंदन रुक जाओ रुक जाओ। अब देखो हम और आप अगर कहीं जा रहे हो, हमारा नाम बुला ले या आपका नाम बोले भैया फलाने भैया रुक जाओ, तो फलाने भैया एक ही नहीं अनेक भैया होंगे फलाने भैया। मान लो जय भैया, ए जय भैया रुक जाओ, तो जरूरी थोड़े है यही जय भैया है, या हमारे हराधन भैया, जरूरी थोड़े एक ही हराधन और भी होंगे। लेकिन जैसे ही कहेंगे अरे भैया फलाने बाबू के बेटा रुक जाओ, होता है ना आवाज लगाता है फलाने बाबू के बेटा तुम्ही को कह रहे हैं, तो उसमें प्रभाव ज्यादा पड़ता, तुरंत फोकस हुआ। शाकुने ये क्षणम तिष्ठ, अरे मुझे मेरे पिताजी के नाम से बुलाने वाला कौन है? तो तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो देखा अरे ये तो ब्रह्मचारी है, ये मेरे पिताजी को जानता है। बोले भैया कहाँ भागे जा रहे हो? बोले भागे जा रहे हैं, अभी बात करने का समय नहीं है, अभी अगर रुक जाएंगे तो भाग जाएगा। बोले कौन? बोले वो शंकर। बोले क्यों? बोले अरे अभी इसने वरदान दिया है, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। बोले कैसा प्रैक्टिकल? कि मैं जिसके माथे पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो अभी भी वरदान का, अरे राम राम राम, पड़ गए चक्कर में, कहने ने बातचीत अभी नहीं कर पाएंगे, भाग जाएगा। तो तुरंत मन ही मन आंखों आंखों में इशारा देकर भगवान नारायण ने कहा भगवान भोलेनाथ थोड़ा जम जाओ, ए शंकर कहाँ भागे जा रहे हो, रुक जाओ। और मन ही मन इशारा में कहा बाबा थोड़ी देर जम जाओ। तो एक आवाज